4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। उसने जैसे टंकार किया, इसने तीर चलाया, उस टंकार को बींध दिया। ये देख करके बादशाह के मुंह से निकला वाह। उस आवाज को सुनकर के दूसरा तीर उसने वहां पर लगाया, बादशाह का गला बींध दिया। केवल 26 वर्ष की अवस्था के अंदर जिस वीर पुरुष ने अजमेर से लेकर के दिल्ली तक का साम्राज्य प्राप्त किया और अंतिम हिंदू सम्राट कहलाया, पृथ्वीराज चौहान। हमारे यहां भारतवर्ष के अंदर 2 चीजें इस सारे पूरे कालखंड के अंदर देखने को मिलेगी। सद्गुण प्रवृत्ति हमारे अंदर कूट कूट के भरी, शत्रु की मानसिकता को, विधर्मी की मानसिकता को, उनकी षड्यंत्रों को हम भाप नहीं पाते। हम इतने सहज और इतने सरल है कि मुंह में तिनका डाल करके मैं तुम्हारी गाय हूं बोलने पर हम उसको छोड़ देते हैं। मोहम्मद गौरी को 17 बार पराजित करने के बाद में पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया। तराइन के 2 युद्ध हुए। प्रथम युद्ध में 80 मील दूर तक मोहम्मद गौरी, साबुद्दीन मोहम्मद गौरी को भगाया उसने। किंतु दूसरे युद्ध के अंदर उसकी खुद की भी सेना कमजोर हो गई थी। किंतु शाम, पहले दिन का युद्ध हुआ, शाम हुई, गौरी ने सफेद झंडे लहरा दिए, युद्ध रोक दिया गया। रात को जब ये सो रहे थे, सोती हुई सेना के ऊपर आक्रमण किया। ये जगह जगह तब तक तो पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया और उसको लेकर के गौर प्रदेश गए। इनका मित्र और प्रधान दीवान चंद्र बरदाई, वो भी वहां पहुंचा। पृथ्वीराज चौहान की आंखें बहुत बड़ी थी। कैद में जब गौरी मिलने के लिए आया तो इसकी बड़ी बड़ी आंखों को सहन नहीं कर पाया, उसने आंखें बिंधवा दी, अंधा हो गया पृथ्वीराज। और वहां क्या करेंगे? चंद्र बरदाई ने कहा अपन योजना बना करके काम चलते हैं, तुम शब्द वेदी बाण चलाने में योग्य हो, मैं तुम्हारी इस विद्या, इस कला के बारे में उन्हें बताऊंगा। उन्होंने बताया तो प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के समय में उसकी स्थिति जो थी उसका वर्णन चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को किया। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। उसने जैसे टंकार किया, इसने तीर चलाया, उस टंकार को बींध दिया। ये देख करके बादशाह के मुंह से निकला वाह। उस आवाज को सुनकर के दूसरा तीर उसने वहां पर लगाया, बादशाह का गला बींध दिया, गौरी का प्राणांत हो गया। इन्होंने भी अपनी छुरिकाएं लेकर के आत्मघात करके अपने प्राणों को त्याग दिया। मित्रों, पृथ्वीराज चौहान के बारे में सुनते समय शायद आप लोगों को इस बात की कल्पना नहीं होगी कि पृथ्वीराज चौहान की उस समय में जब मृत्यु हुई थी, आयु कितनी थी? 26 वर्ष। 1166 में उनका जन्म हुआ, 1192 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हुआ। केवल 26 वर्ष की अवस्था के अंदर जिस वीर पुरुष ने अजमेर से लेकर के दिल्ली तक का साम्राज्य प्राप्त किया और अंतिम हिंदू सम्राट कहलाया हो,